अगर आपके भी जिस्म में शदीद दर्द रहता है, आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ना सिर्फ़ आपको ढेर सारी ताकत देगी, बल्कि आपकी हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द मिनटों में गायब कर देगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों से इस कमाल की रेसिपी को बनाएँगे। बनाने का तरीका इंतहाई आसान है, ना तो आपको इसमें चीनी डालनी पड़ेगी और ना ही आपको इसके अंदर गुड़ डालना पड़ेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है नारियल, और नारियल यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर मैंने 3 अदद लिए हैं, ठीक है। जब हम इसे बनाएंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा हमारे पास 1.5 कप। मैयर हम कर लेंगे, ठीक है। किसी भी कोई भी कप रख लीजिए, कटोरी रख लीजिए, उसके हिसाब से हम मैयर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इसमें 3 नारियल जो है मैंने यहाँ पर इस तरह से पतले-पतले से लंबे-लंबे से कट करके रख लिए हैं, क्योंकि हमने इनको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर ये जो तमाम नारियल हमने कट किया हुआ था ना, इस तमाम को आपने इसके अंदर डाल देना है। अब नारियल को इसके अंदर शामिल करने के बाद दरमियानी फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। नारियल जो है आमतौर पर इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं सिंपल, वैसे ही अगर आप थोड़ा-सा नारियल डेली खा लेते हैं, तो आप यकीन करें आपको बहुत-बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। लेकिन आज की जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसमें मेन चीज़ जो है वो ये नारियल ही है, जिससे आपकी कमर के दर्द, हड्डियों के दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगी और आपको इससे बहुत अच्छी ताकत मिलेगी। तो यहाँ पर अब आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। इतना सा करेंगे कि जो है ना नारियल, इसका हल्का-हल्का सा कलर जो है ना वो लाइट ब्राउन हो जाए। तो तकरीबन बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा। फ्लेम बस बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं करनी। फ्लेम जो है ना वो आपने थोड़ी हल्की रखनी है। जितनी हल्की फ्लेम होगी उतना अच्छी तरह से ये ड्राई रोस्ट होगा, क्योंकि बाद में हमने इसको पीसना है, तो उसके लिए आपने इसको अच्छी तरह से हल्की फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेना है। नारियल जो है ना वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, ख़ासकर ये हमारी जिल्द के लिए, हमारी सेहत के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे बड़ी बात, हाज़मे को ये बेहतर करता है, गुर्दों की सफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करता है, बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नारियल है ना, ये हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको उतार लेना है, उतार करके आपने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ठंडा नहीं करना, बस हल्का सा आपने इसको करना है, और उसके बाद आपने इसे मिक्सी में डाल करके अच्छी तरह से पीस लेना है। अगर बिल्कुल फाइन सा पेस्ट ना भी बने तो कोई मसला नहीं है, आप इसको थोड़ा सा दरदरा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दोबारा से ले लेनी है कढ़ाई, और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें सौंफ का शामिल करेंगे। उसके साथ ही अगली चीज़ जो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं वो है आधा चम्मच आपने इसमें अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है छोटी जो होती है ना काली मिर्च, वो डाल देनी है। अगर आपके पास सफ़ेद दखनी मिर्च हो तो आप वो डाल लीजिए। उसके साथ ही आपने 5 से 6 अदद इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ इलायची। इन सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने इनको हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट करने लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, हल्की फ्लेम के ऊपर करेंगे। और इन सभी चीज़ों को डालने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई ताकत वाली या एनर्जी कोई चीज़ बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो अगर उनके जिस्म में दर्द है, घुटनों में, कमर में कहीं भी दर्द है ना, तो उनको उससे आराम नहीं मिलता, क्योंकि उनका डाइजेशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डालेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपका डाइजेशन मजबूत होगा। आप जो भी हेल्दी चीज़ खाएँगे वो आपके जिस्म को लगेगी, और आपको जो भी मसला होगा ना वो आहिस्ता-आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाएगा। तो इन्हें भी निकाल लेना है, निकाल करके इसको भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ना, वो है इसमें चने हैं ये भुने हुए। अगर आपके पास चने नहीं हों तो आप यहाँ पर जौ का आटा या गंदम का आटा भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने चने ही डालने हैं। मैं यहाँ पर चने डाल रही हूँ, लेकिन आप कोई चीज़ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने ये जो हमारे पास चने हुए थे ना भुने हुए, उनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। 1.5 कप है ये वाले चने भी। अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद आपने 2 चम्मच इसमें डालना है देसी घी, ठीक है। 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद अब आपने इन चनों को अच्छी तरह से आपने यहाँ पर भून लेना है।
घी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मिकदार में जाता है, बहुत ज़्यादा आपको घी इस रेसिपी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हल्का-हल्का सा ये थोड़ा-सा ड्राई लग रहा है, तो इसके अंदर हम 1 चम्मच जो है ना घी और शामिल करेंगे, यानी आपने इसके अंदर टोटल ना 3 चम्मच जो है ना घी आपने इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद तकरीबन ये 1.5 कप होंगे, ठीक है? हमारे पास ये जो चने हैं ना भुने हुए, इनको हमने पीस लिया था ना, ये 1.5 कप है हमारे पास। अब यहाँ पर थोड़ा ये ड्राई था, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और डाल दिया, टोटल हो गया हमारे पास 3 चम्मच। इससे ज़्यादा आपने इसमें घी नहीं डालना, क्योंकि जो हम इसमें नारियल डाल रहे हैं ना, उसके अंदर अच्छी खासी ऑयल की मिकदार है, जो कि आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसके अलावा आपको इसमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिन लोगों के पास अब ये नहीं हो, जो भुने हुए चने हैं वो ना हो, तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर आराम से इसके अंदर जो है ना, गंदम का आटा जो घर वाला होता है, बाज़ार वाला नहीं, ठीक है? जो व्हाइट सा आटा होता है वो नहीं आपने डालना, घर वाला जो गंदम का आटा होता है ना, आप वो डाल लीजिए। नहीं तो आप इसके अंदर जो है ना जौ का आटा डाल लीजिए। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है खजूरें, ठीक है? नरम वाली खजूर लेनी है हमने यहाँ पर। और अब आपने ये जो खजूर है ना, इसके ऊपर वाली जो है ना कैप, इसे भी आपने उतार लेना है और इसके अंदर से आपने इसकी गुठली भी निकाल लेनी है। निकाल करके आपने सभी को साफ करके रख लेना है। खजूरें सेम उसी मिकदार की होंगी, 1.5 कप हमारे पास खजूरें हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सभी खजूरों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसकी गुठली भी मैंने अच्छी तरह से निकाल दी है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। अब आप इसे किसी मिक्सी में डाल करके इसका भी अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए। अब यहाँ पर जो हमने चने भुने हुए थे ना 2 से 3 चम्मच घी के अंदर, वो तमाम मैंने बोल में शामिल कर दिए हैं, ताकि अच्छी तरह से ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ। तो अच्छी तरह पहले आप उसको ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत-बहुत ज़्यादा ये गर्म है। तो जैसे ही आप देखो कि सभी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं ना, तो अब हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले तो हमने अजवाइन, सौंफ और वो सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस करके रखा हुआ था ना, उसे आपने इसमें शामिल कर देना है। इसे शामिल करने के बाद अब जो अगली चीज़ है ना, वो एक कुदरती मेडिसिन है, वो वैसे ही अगर आप खाते हैं उसको, तो आप यकीन करें जोड़ों में, हड्डियों में जिन लोगों की शदीद दर्द रहता है ना, वो दिनों में ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसे डालते हैं। तो ये है खुश्क अदरक, जिसे हम सोंठ भी कहते हैं, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर थोड़ा-सा ज़्यादा मसला हो, हड्डियों जोड़ों में शदीद दर्द रहता हो, तो फिर आप इसमें 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसे शामिल करने के बाद अब अगली चीज़ जो हमने शामिल करनी है, ये है नारियल, जिसको हमने पीस करके रखा हुआ था और नारियल भी यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप है। अब यहाँ पर सभी चीज़ों के मेजरमेंट आप याद रखिएगा। 1.5 कप हमारे पास नारियल है, इस तरह से कश किया हुआ 1.5 कप हमारे पास था। जो हमने इसमें भुने हुए चने डाले थे वो, और 1.5 कप ही आपने इसके अंदर जो है ना, इसके में डालने हैं आपने खजूर, जो इसका हमने पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह पहले तो मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब आप देखो, आपकी तसल्ली हो जाए कि आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे खजूर का पेस्ट, जिसका हमने पेस्ट बनाने के लिए रखा था ना, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। अगर आपका दिल करे, जो आपने खजूर का पेस्ट बनाना है ना, उसको आप 2 से 3 चम्मच ऑयल के अंदर अच्छी तरह से हल्का-सा भून भी सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाना था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो खजूर है ना, उसको मैं इस ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है? मैंने इसका इस तरह पेस्ट बना लिया था, उसे हम ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इस खजूर को और इस तमाम चीज़ों को इसके अंदर अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आपने यहाँ पे इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी, जिससे ये होगा, जो खजूर है ना, वो अच्छी तरह से हमने जो भी इसके अंदर चीज़ें डाली ना, उसको अच्छी तरह लग जाएगी। तो यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता अच्छी तरह से आपने तमाम चीज़ों को, ये जो खजूर है, आपने तमाम को दबा-दबा कर अच्छी तरह से जितनी भी चीज़ें उसको आपने लगा लेनी है। और आप देखोगे कि बिल्कुल ये एक ना पंजीरी की तरह ये बन कर के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास खजूर नहीं है, आपको हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा शीरा भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके अंदर मिश्री जो होती है ना, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए चीनी ना डालिएगा। अब यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसको, ये देखिए, इस तरह करके मिक्स कर लिया है। जितनी भी खजूर थी तमाम इसके अंदर मिक्स हो चुकी है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार सी, इंतहाई हेल्दी सी जो पंजीरी है, ये हमारे पास बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे खाने का तरीका ऐसा है कि आपने डेली इसको सुबह 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच भी आप खा सकते हैं। उसके साथ आप बहुत ज़्यादा नाश्ता ना करें, तो आप इसे आराम से खाइए। आप यकीन करें, आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे। इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं, तीनों बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं।
और सबसे बड़ी बात मेन चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चाहिए, यानी कि आपको इसमें नारियल चाहिए और खजूरें चाहिए, बाकी आप घर से गंदम का आटा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चने का आटा डाल सकते हैं। अब आप डेली इसको दूध के साथ ले लीजिए, आप वैसे ही 2 से 3 चम्मच डेली खा लीजिए, सुबह में खा लीजिए, शाम में खा लीजिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ या वॉक करिए, आप यकीन करें आपको दिनों में फ़र्क फ़ील होगा। तो अगर मैं आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।